इसके पास तो नहीं मुकदमा ना कुछ भी, ना नमाज पढ़ कर आ रहा था तो एकदम आकर उन्होंने खपची भरी पीछे से आके, तो बोले भैया कौन है, क्या बात है, क्यों मेरी खपची भर रहे हो? तो उसने तुरंत ही वजह से भगा छोड़ के मैंने तुरंत ही गोली मार दी। वो मामा के घर पास में उसमें घुसा अंदर गेट में। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाली हथीन पुलिस एक बार फिर से चर्चाओं में है। हथीन पुलिस का चर्चाओं में आने का मकसद नमाज पढ़कर लौट रहे मुश्ताक नाम के एक युवक को गोली मारना बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हथीन का रहने वाला 3 बच्चों का पिता मुश्ताक देर शाम करीब 7 बजे नमाज पढ़कर घर की ओर लौट रहा था। मुश्ताक के परिवार के मुताबिक इसी बीच गाड़ी में सवार होकर आए सेवल वर्दी में पुलिसकर्मी उसे पकड़कर जबरन गाड़ी में डालने लगे। जब मुश्ताक ने पूछा कि उसे क्यों पकड़ा जा रहा है, लेकिन जब पुलिसकर्मी नहीं माने तो मुश्ताक ने शोर मचा दिया। आरोप है कि इसी बीच पुलिसकर्मियों ने मुश्ताक पर गोली चला दी जो उसके पैर में जा लगी, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और उसे इलाज के लिए पलवल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार का दावा है कि मुश्ताक मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, जिस पर किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है। ऐसे में सवाल है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर किस पर भरोसा किया जाए। परिवार और आसपास के लोग इस बात का जवाब जानना चाहते हैं कि क्या पुलिस को किसी भी व्यक्ति के ऊपर गोली चलाने का अधिकार है। मुश्ताक के परिवार के लोगों का आरोप है कि वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस ने अपने बचाव के लिए पीड़ित परिवार के लोगों पर ही उल्टा झूठा केस दर्ज कर दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? क्या दोषी पुलिसकर्मियों पर शिकंजा कसा जाएगा? आखिर क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। शाम की घटना है। शाम को नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहा था तो जो मुश्ताक है वो अपने आराम से रास्ते से आ रहा था तो सडनली से एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी में से कुछ बंदे उतरते हैं पर बंदे के पास कुछ ड्रेस वगैरह कुछ नहीं होती है और वो सीधा अटैक करते हैं उस बंदे पे, मुश्ताक पे। उसको फिर पीटने लगते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। कुछ उसको शोर शराबा सुनते हैं, हम भी वहाँ से भागते हैं। वो उनसे छूट के जैसे भागता है तो पीछे से सीधा एक उनमें से ऑर्डर देता है गोली वाले को। तो जैसे गोली लगती है एक तो उसको पीछे से गोली लगती है, लगातार 3 फायर होती हैं जिनमें से 2 गोली उसको लगने के बाद वो गिर जाता है। तो उस वजह से बहुत घबराहट होने के कारण सब लोग भाग भाग इधर से आते हैं तो और फायर भी हुई थी। तो ऐसे में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया। हमें क्या पता कौन बंदे थे, हमें तो लगा कोई गुंडा उंडा, शायद कोई अटैक ऐसे ही कि उन लोगों ने जैसे गुंडा अटैक करते हैं, किसी को पकड़ना ठोकना, गुंडागर्दी से कम थोड़ी नहीं है। तो ज़बरदस्ती उठाना उसे, फिर तो हमें लगा गुंडागर्दी है काफ़ी। तो लोग शोर शोर बैठा हुआ, हम सब उसके मुश्ताक से भागे, वहाँ से उसे उठाया। तो उसके बाद तुरंत ही उसे हम लेकर अस्पताल भागे। उसकी बहुत गंभीर समस्या हो चुकी थी, सब घबरा गए थे। उसके बाद सडनली से एक पुलिस की गाड़ी आती है बड़ी, जिसमें से काफ़ी बंदे उतरते हैं और सीधा घर में घुसते हैं। वो लेडीज़ वगैरह बच्चे वगैरह सबको ठोकते हैं, सामान फोड़ने लगते हैं। इतना भयंकर आतंक मचाया उन लोगों ने कि सब फोड़ दिया। और लगता है उन्हें देखने से ड्रिंक कर रहा को, सब नशे से में घूम रहे थे। उनकी आवाज़ से लग रहा था इतने भयंकर तरह से बात कैसे नशेड़ी करता है ना, एक तरफ से जैसे किसी धुत हुए होते हैं वो। उन्होंने हमारे मुश्ताक जी के खिलाफ कोई मुकदमा कहीं पे हो जिसमें कोई पिए हुए चल रहे हो, कोई ऐसा कोई नहीं? वो तो बहुत बिल्कुल सिंपल बंदा था, आज तक कोई शिकायत नहीं सुनी हमने उसकी आज तक। क्यों मार दी सब बेकसूर आदमी को गोली? ये मेरे साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन लोगों को, या कुछ समझ नहीं आया उनको, या शायद उनको कुछ गलत फहमी के कारण से ये सब हुआ है। मेरे हिसाब से लगता है ड्रिंक की हुई थी। सबसे भयंकर बात ड्रिंक थी, नशे में थे वो, नशे में ये सब उन्होंने किया है। तो उन्होंने फिर हम पे ही दबाव बनाया, प्रेशर डाला, अपनी फोर्स भेज के, तोड़ फोड़ मचा के, कुछ एविडेंस वगैरह मतलब खोज करने के लिए घरों में तोड़ मचे उन्होंने। यहाँ तक बीवी बच्चे थे छोटे मोटे, सबको उन्होंने बहुत धमकाया। एक लेडीज़ को थप्पड़ तक चलाया उन लोगों ने, उनके जो बुजुर्ग अंकल थे उनको थप्पड़ मारा। अब जैसे बीच में हम जाते हैं तो हमको धमकाया, तो हम उसमें भी चुनूल नहीं हो सकते। हमें पता चला पुलिस है, पहले तो नहीं पता था कौन था, पर स्टार्टिंग में देखने से लगता है कि गुंडागर्दी की तरह से राज करते हैं। जैसे इस सरकार में तो बहुत ही कुछ ऐसा हो रहा है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? जिन लोग हम इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुश्ताक भाई को किसी तरह से इंसाफ मिले। इसमें हमारे साथ ये पब्लिक सेवा और जितने भाई नेता लोग हैं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इंसाफ मिले। इंसाफ से ही इंसानियत जिंदा है दुनिया में। अब इस तरह से गुंडागर्दी करेंगे तो हम इंसानियत कहाँ जाएगी?